स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दें, काफ़ी सारे बच्चे अभी न्यूज में आया था कि 7,000 लेखपालों की जो भर्ती की जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अभी न्यूज में आप सभी ने पढ़ा होगा, कहा गया था कि 7,000 जो होगी वो लेखपाल की भर्ती होगी। पद कितने होंगे? 7,000। किसके लिए? लेखपाल के लिए ये भर्ती की जाएगी। और इसकी प्रक्रिया अखबार में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अगले महीने से शुरू होगी। अगले महीने से, अगले महीने का मतलब है अक्टूबर से। ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो गए एक बात को लेकर के। कौन बच्चे? ये बच्चे परेशान हो गए जिनके पीईटी में नंबर कम है। दूसरा, जो नए बच्चे आ गए हैं जिनकी एज हो गई है, जिन्होंने पीईटी का पेपर ही नहीं दिया है। अब काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं। तो अब हम आपको अपना, मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुभव कहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो ये भर्ती आएगी लेखपालों के लिए, हम मानते हैं कि जिन लोगों ने पेट नहीं दिया है वो बच्चे क्या करेंगे, और उनकी भी काफ़ी संख्या है क्योंकि 1.5 साल हो गया है पेट का एग्जाम हुए। 1.5 साल नहीं हुआ, 1 साल से ओवर चल रहा है। अब इन दिनों में दोबारा पेपर हो जाना चाहिए था, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तो फॉर्म ही नहीं आए हैं, है ना। तो फॉर्म आ जाते थे जिस प्रकार से जुलाई या मई जून तक फॉर्म आ जाते थे, और सितंबर अगस्त सितंबर तक एग्जाम हो जाता था। बरसात में ही दोनों बार हुआ। तो अब बच्चे परेशान इस बात को लेकर के हो रहे हैं कि अब हमारा तो पेट ही नहीं है, हमारी तो एज हो गई है, अगर कहीं भर्ती अगले महीने दे दी गई तो क्या होगा। देखो, हमारा जो मानना है, हम ये कह सकते हैं 90% हमारा मानना ये है कि पहले आयोग जो है वो यूपी पीईटी कराएगा। क्यों? क्योंकि एक लेखपाल की भर्ती इस पेट से, इससे पिछले वाले पेट से हो गई थी, और ये वाला जो पेट है, ये वाले से अभी कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई जिसमें आप फॉर्म डाल पाएँ। दूसरी चीज़ ये भी है कि नए बच्चे भी बहुत ज़्यादा आ गए होंगे। वो बच्चे क्या करेंगे फिर आगे, अगर अभी भर्ती हो जाएगी फिर उनको पता नहीं कब भर्ती आए। तो हो सकता है आयोग ये भी सोचे, जैसे यूपी शिक्षक भर्ती आती है तो इससे पहले टेट या सीटेट जरूर आता है, फिर शिक्षक भर्ती आती है, या टेट या सीटेट हुआ ही होता है, उसके 1-2 महीने के एवरेज में शिक्षक भर्ती आई होंगी जो पहले आई। तो इसलिए यूपी पीईटी का एग्जाम हो सकता है, 90% ये चांस है कि आपका पहले पीईटी हो और पीईटी के बाद में आपका लेखपाल का पद आए। दूसरी चीज, पहले से ही परीक्षाएं लंबित हैं, आप देख सकते हैं कैलेंडर में दिसंबर तक परीक्षाओं का शेड्यूल है पहले से ही। आरओ का है, नर्सिंग का है, कई परीक्षाएं हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी करानी है। तो इसलिए हमें ये लगता है कि हो सकता है, ये कहा गया है कि अक्टूबर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता है कि अक्टूबर में आ जाएगा। हमें ये लगता है कि पहले पेट कराया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 18 साल हो गई है, क्योंकि 1 साल हुआ है। लाखों में बच्चे ऐसे हो गए होंगे, 2-4 लाख, जिनकी 18 साल एज हो गई होगी। वो क्या करेंगे? अगर ये भर्ती हो गई, 2 साल ये भर्ती चलेगी, तब तक वो बेचारे क्या करेंगे? 2 साल तक खाली रहेंगे, फिर पेट देंगे, फिर कभी 2-4 साल में भर्ती आएगी तो फिर वो क्या करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि पेट करा के फिर भर्ती कराई जाएगी। ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, तैयारी अपनी करें, टेंशन ना लें, जो भी होगा बताएंगे। काफ़ी सारे बच्चे हमको मैसेज करके पूछ रहे थे जब से ये 2-3 दिन से अखबार में आया है कि सर क्या होगा, हमने तो पेट ही नहीं दिया, हमारी तो एज भी हो गई है। या कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पिछला वाला पेट छोड़ दिया था, कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं डाला था। अब उनकी जब मास्टरी की वैकेंसी नहीं आ रही तो वो यही सोच रहे कि लेखपाल ही मिल जाए, या जो भी वैकेंसी आए वही मिल जाए। तो इसलिए हमें ये लगता है आयोग ये करेगा कि पहले पेट कराएगा, उसको समय भी मिल जाएगा, और फिर इसके बाद में लेखपाल की वैकेंसी देगा। तो आप लोग परेशान ना होइए, तैयारी करिए, क्योंकि अभी अगर आप सोचते रहेंगे, पता चलता है कि पहले पेट ही आ गया, फिर आप क्या एकदम से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा 7,000 वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मेरिट जाती है। पिछली बार जैसा कि देखा था, बहुत बच्चे बाहर हो गए थे। 25-25 रुपये में पहले फॉर्म पड़ गए लेखपाली के, फिर बाद में बच्चे बाहर हो गए, है ना। तो इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।